everyone, welcome to our channel Sanskrit for You students. आज हम 8वीं कक्षा के पंचमः पाठः को पढ़ेंगे। कंटकेनैव कंटकम, यानी कि कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जाता है। कांटा आप जानते हैं बहुत नुकीला होता है, अगर वो हमें चुभ जाए तो हम किसी नुकीली चीज़ के द्वारा ही उसे निकाल सकते हैं। ये एक लोक कथा है जो कि पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रति उत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अगर आप संकट में आ गए हो, आपके ऊपर कोई मुसीबत है, तो आप क्या करोगे? चतुराई से और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप सोच रख करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आइए पाठ को पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचलः यानी कि ये नाम है। व्याध का एक शिकारी बहेलिया जिसका नाम चंचल था। आप समझ गए चंचल कौन है? एक शिकारी। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी और पशु आदि को, मृग अर्थात पशु, पशु पक्षी आदि को ग्रहण करता था, पकड़ता था, और पकड़ने के बाद स्वीयां जीविकां निर्वाहयति, अपनी जीविका चलाता था। जीविका यानी कि जीवन जीना, जीवन जीने के लिए जो क्रिया किया जाता है, कमाना इत्यादि, तो उसका काम था शिकार करना। पशुओं को और पक्षियों को ग्रहण करता था और इससे वो बेच इत्यादि देता था या फिर उसे मार के खाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार क्या किया उसने? उसने वने जालम विस्तीर्य, वन में जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान अपने घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान। अन्यस्मिन् दिवसे यानी कि अदर डे, अनदर डे, अगले दिन। प्रातः काल में, सुबह। यदा चंचल वनम गतवान, जब चंचल वन गया। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा। जाल फैला करके आ गया था और अगले दिन जब जंगल में गया तो उसने क्या देखा? तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याधः बद्धः आसीत्। उसने देखा उसके द्वारा जो फैलाया गया, विस्तारित किया गया, फैलाया गया जो जाल था, जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक शेर बंधा हुआ था। आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे उसने जाल फैलाया और उस जाल में एक शेर आकर के फंस गया। सो अचिंतयत व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। तो उसने सोचा, किसने सोचा? चंचल ने, शिकारी ने सोचा, व्याधः मां खादिष्यति, ये जो बाघ है, शेर है, मुझे तो खा ही जाएगा। माम मतलब मुझको, खादिष्यति खा जाएगा, अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेद्यत, उस बाघ ने निवेदन किया, बोला। किससे बोला? चंचल से। भो मानव, अरे ओ मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यानी कि तुम अच्छे कार्य करते हो, तुम कल्याण को प्राप्त हो। कल्याण यानी कि अच्छा होना। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, अगर तुमने मुझे यहाँ से मोचिष्यसि, छुड़ाओगे, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तो फिर, तरही मतलब तो फिर, अहम मैं
त्वाम तुमको नहीं हनिष्यामि नहीं मारूंगा, अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। हनिष्यामि मतलब हनन करना, मारना। तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निस्सारयत। फिर क्या किया उस बहेलिये ने, शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर, बही मतलब बाहर, निस्सारयत निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, वो जो शेर था वो क्लांत था। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ। आसीत था। सो अवदत वह बोला, जो थका हुआ था वह बोला। कौन बोला? ये बाघ। भो मानव, अरे मनुष्य। पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु यानी कि प्यासा। नद्याम जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी का जल लेकर के आओ और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, बाघ ने क्या किया? जलम पीत्वा, जल पी करके पुनः, फिर से। ये आप देखेंगे कैसे ये थका हुआ बाघ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है और ये मनुष्य से बातें कर रहा है। फिर व्याधम अवदत, पानी पिया और उसने बोला शिकारी को, शमय में पिपासा, मेरी प्यास तो, में मतलब मेरा या मेरी, शमय मतलब शांत हो गई है, मेरी प्यास तो बुझ गई। सांप्रतम बुभुक्षो तो अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि नाउ। सांप्रतम मतलब अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम मतलब अब। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। चंचलः उक्तवान, बहेलिये ने बोला, शिकारी ने बोला, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्यम भणितम त्वाम माम खादितुम इच्छसि। चंचल ने बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी कि तुम्हें प्यास लगी थी तो मैंने तुम्हें पानी दिया। तुम्हें बाहर निकलना था तो मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं हानि पहुंचाऊंगा। अब तुम झूठ बोल रहे हो। मिथ्या मतलब झूठ, भणितम मतलब कहा। तुम झूठ बोल रहे हो तो अब मुझको, यानी तुम, माम मतलब मुझको, तुम मुझको खाना चाहते हो। खादितुम इच्छसि। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्या तुम मूर्ख हो? क्षुधा मतलब भूख, क्षुधार्ताय भूख के लिए, जिस व्यक्ति को भूख लगी हो, किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति, अकार्य मतलब न करने योग्य, जो नहीं करना चाहिए, नहीं होता। यानी कि जिस मनुष्य को या जिस जानवर को भूख लगे तो वो कोई भी काम कर सकता है, ठीक, ना करने योग्य कार्य भी कर सकता है। अकार्य का अर्थ होता है न करने योग्य कार्य, कार्य मतलब करने योग्य। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी, सर्व मतलब ऑल, सभी मतलब हर कोई। स्वार्थ यानी कि अपना भला, समीहते चाहते हैं। बाघ ने बोला, तुम तो मूर्ख हो, भूख में तो हर कुछ इंसान कुछ भी कर सकता है, या कोई भी जिसको भूख लगे वो तो कुछ भी कर सकता है, और हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। अब ये जो है चंचल, वो जाता है नदी जल के पास, नदी के पास। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल कहाँ गया? नदी के पास, और जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने उसे क्या कहा? देखो यही क्वेश्चन करता है कि ये जो बोल रहा है क्या ऐसा ही है? तो नदी जल ने बोला, एवमेव भवति, हाँ ऐसा ही है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को धोते हैं। तथा और च मल मूत्रादिकम विसृज्यते, विसृज्य निवर्तन्ते,
मल मूत्र इत्यादि विसर्ज्य करके, त्याग करके लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। एक्चुअल में सभी कुछ, हर कोई अपना स्वार्थ ही देखता है। नदी में आते हैं, नहा लेते हैं, मुझे गंदा कर देते हैं, कपड़े को धो लेते हैं, नदी का पानी गंदा हो जाता है। सीवर इत्यादि का पानी वाटर नदी के जल में मिल जाता है और नदी का जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार नदी जो है दुखी होकर के कहती है कि हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, मेरी कामना कोई नहीं करता कि नदी की भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो फिर क्या करता है, चंचल वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष मतलब प्लांट, पेड़, ट्री के पास जाता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर के बोलता है। वृक्षः अवदत्। वृक्ष बोलता है, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानव जो है, ये जो मनुष्य है, हमारी, अस्माकम मतलब हमारे, छाया मतलब शेडो में आराम करते हैं। आपको पता है वृक्षों की छाया में लोग आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति। हमारे फल को खाते हैं। पुनः फिर कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। फिर क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, प्रहित्य मतलब प्रहार करना, प्रहार करके अस्मभ्यम हम सभी को, हम सभी वृक्षों को सर्वदा हमेशा कष्टम ददति कष्ट देते हैं। आपको पता है ना मानव क्या करते हैं, पहले वृक्षों को छाया के लिए यूज़ करते हैं, फिर फल इत्यादि वृक्षों से मिलता है, और जब उन्हें लगता है फल इत्यादि ना नहीं मिलता है तो फिर पौधों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर बहुत सारे वनों को नष्ट किया जाता है और वहाँ पे बिल्डिंग्स इत्यादि बनाई जाती है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। जहाँ तहाँ काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते। सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, यानी कि सभी व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहते हैं। मनुष्य ने फल खाया, वहाँ छाया लिया और फिर काट दिया। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने हर एक कोई कार्य किया। तो वृक्ष ने भी यही कहा। देखिए पानी की क्या दशा हो जाती है। मानव अपने अच्छाई के लिए प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करते हैं, वनों से फल फूल इत्यादि लेते हैं और वनों को काट देते हैं। फिर एक क्या होता है, स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुलमानम पृष्ठे नीलीना एतं वार्ता शृणोति स्म। समीप में, पास में एक लोमड़ी, एक लोमशिका, एक लोमड़ी बदरी गुलमानम पृष्ठे नीलीना, बेर के, बदरी मतलब बेर, गुल्म मतलब झुंड, झाड़ी, झाड़ी में, पृष्ठ मतलब बैक साइड में। तो बद्री के प्लांट के बैक साइड में एक लोमड़ी होती है और सारी बातों को सुन रही होती है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा मतलब वह अचानक ही चंचल के पास आ जाती है। कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ। सह अवदत्, चंचल बोला। अह मातृ सवसः, अरे मौसी, अवसरे त्वाम समागतवती। तुम तो बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, परम एषः माम एव खादितुम इच्छति। मया मतलब मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अस्मत् शब्द रूप। मया मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, मैंने इसको बचाया, परंतु यह अब मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेद्यत। इसके बाद चंचल ने, सह मतलब उन्होंने, किन्होंने, शिकारी ने, उसने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिल कथा, ऑल कथा, सारी कथा सुना दी। क्या क्या हुआ,
पूरी स्टोरी बता दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका जो थी लोमड़ी, उसने चंचल को कहा, बाढ़म, बढ़िया, ठीक है, तो हम जालम प्रसारय, अब तुम जाल को फैला दो। पुनः साहा सा व्याघ्रम, फिर क्या हुआ, फिर से सा वह, लोमशिका व्याघ्र को बोलती है, बाघ को बोलती है, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार तुम इस जाल में बंध गए, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ, मैं अपने आँखों से देखना चाहती हूँ, आपको सामने से देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार आप इस जाल में बंधे फंसे। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ क्या करता है, उस वृत्तांत को बताने के लिए, उस घटना को बताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शितुम मतलब दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उसी जाल में, प्राविशत प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका जो है वह फिर से कहती है। लोमशिका कौन है आपको पता है, आप चित्र में देख करके बताइए मुझे कि लोमशिका कौन है। लोमशिका पुनः कहती है, संप्रति पुनः पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय, अब आप फिर से दोबारा दोबारा, पुनः पुनः, बार बार, अगेन एंड अगेन, कुर्दनम कृत्वा दर्शय, मुझे कूद करके दिखाइए कि आप जाल में फंसे, फिर आपने क्या किया, आप कूदे थे तो आप कूद करके दिखाइए। सह तथैव समाचरत, और जो बाघ था व्याघ्र, वह तथैव समाचरत, वैसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन सह श्रान्तः अभवत, बार बार, अनारतम का अर्थ होता है बार बार, अगेन एंड अगेन, कूर्दनेन कूदने से, सह वह, श्रान्तः अभवत, शांत हो गया, शांत का अर्थ होता है शांत होना, कूदेगा तो थक जाएगा, बार बार कूद रहा है जाल में। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणभिक्षामि इव अयाचत, बार बार कूदने से वह बाघ व्याघ्र क्लांत हो गया, थक गया, और निस्सहाय होकर, जिसका कोई सहारा नहीं था, निस्सहाय का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई सहारा ना हो, तो निस्सहाय होकर के तत्र अपतत, और वहीं पे गिर गया। प्राण भिक्षा मिव अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लग गया। ठीक समझ आ गया कि लोमशिका ने कैसे जाल ट्रैप किया और उसको बोला कि तुम दोबारा इसमें जाओ और कूद कूद के मुझे बताओ कि तुम कैसे जाल में फंसे, तुम कैसे कूद रहे हो, कूद के थक गए, अगेन वो एक्टिविटीज़ करो। तो ये जो व्याघ्र है, बाघ, वो क्या करता है, वैसे ही करता है और थक जाता है और थक करके गिर जाता है और अंत में प्राण भिक्षा मांगने लग जाता है। अयाचत मतलब मांगना। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने बाघ को बोला, सत्यम त्वया भणितम, सच में तुमने कहा, तुम्हारे द्वारा जो कहा गया वो सच कहा गया। क्या कहा था आपको पता है, सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई अपना भला चाहता है। पहले तो इस बाघ ने बोला हर कोई अपना भला चाहता है और इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसी की बात को लोमशिका रिपीट करती है अंत में कि सर्वम सत्यम समाहिते, सब सर्वम स्वार्थम समईहते, सब कुछ, एवरीथिंग, हर कोई स्वार्थ की चाह करता है, यानी हर कोई स्वार्थ को चाहता है, यानी अपना भला करता है। इस प्रकार आपने देखा कि पाठ में कैसे चंचल ने, यानी कि ये जो शिकारी है, कैसे परेशानी में आ गया, और अगर ये लोमशिका उसकी मदद ना करती और चतुराई ना दिखाती, सूझबूझ करके कार्य ना करती, तो आज ये दोनों ही शेर के शिकार हो गए होते और इनकी मृत्यु हो जाती।
इसी प्रकार कहा है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए, जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसको उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ और आप पाठ को पढ़ने के बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। व्याधः शिकारिया बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्ध बंधा हुआ, पलायनम भाग जाना, न्यवेद्यत निवेदन करना, मोचिष्यसि मुक्त करोगे, निस्सारयत निकला, क्लांतः थका हुआ, पिपासुः प्यासा, शमय शांत करो, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमन्ति रेस्ट करना विश्राम करना, कुठारहि कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलीना छुपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृ सवसह हे मौसी, समागतवती आई या पधारी, निखिलाम संपूर्ण, बाढ़म ठीक है, प्रत्यक्षम अपने सामने या अपने समक्ष, वृत्यांतम वृतांतम पूरी स्टोरी, पूरी घटना, पूरी कहानी, प्रदर्शितुम दिखाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद करना, अनारतम अगेन एंड अगेन लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तत लौट आया। आप सभी को समझ आ गया होगा पाठ के शब्दार्थ कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और पाठ को समझने में कितने अधिक। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.